Hello students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am Meenakshi. Today I will discuss about reading and writing fill in the blanks part 12. This section is very important, you know very well, for your reading as well as for your writing score. It's contain 22 marks of your reading section and 22 marks of your writing section. So let's start the video. So start करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज. फर्स्ट फाइंड आउट द टॉपिक ऑफ द, जो आपका पैसेज का टॉपिक होगा उसको फाइंड आउट करना है. आफ्टर दैट आंसर्स की सेंस को देखना है, मैच करना है. उसके बाद हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पर आपके ग्रामर के रूल्स फॉलो होंगे एंड कहाँ पर आपका जो सेंस होगी पैसेज की उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन आएगा. मोर एकेडमिक वर्ड्स आपको चूज करना है. मैंने आपके लिए वोकैबुलरी वर्ड्स की वीडियो भी प्रोवाइड की है आपको, सो आप उनको भी देख सकते हो. वहाँ से भी आपके बहुत सारे जो वर्ड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे आपके, उनके मीनिंग्स और उनके डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. एकेडमिक राइटिंग इज एन. अब फर्स्ट यहाँ से हमें पता चला किसके बारे में है, एकेडमिक राइटिंग. देन इज एन ब्लैंक ऑफ लॉजिक दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग. यानी कि जो आपका लॉजिक की बात चल रही है. लॉजिक मीन्स कि जो आप माइंड के साथ अपने मन में जो भी चीज़ आप थॉट्स अपने लेकर आते हो, थिंकिंग करते हो किसी चीज़ के बारे में. सो दिस ब्लैंक दैट द राइटिंग, अब यहाँ पर देखो पहले एकेडमिक राइटिंग आया, यहाँ पर आया राइटिंग. दैट यू प्रोड्यूस इज अ ब्लैंक ऑफ योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. अब यहाँ पर बात आया स्ट्रॉन्ग वर्ड, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. यानी कि जो आपके माइंड में एबिलिटी हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या होगी, वो सब आपकी होती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज. इट ब्लैंक एनरिचेज, शोज, अलाउज, पुट्स इनटू वर्ड्स योर नॉलेज. वर्ड्स में वो उस नॉलेज को डालेंगे. एंड योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि किसी भी टॉपिक को लेकर आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं. एंड शो ब्लैंक ऑफ योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली. और यहाँ पर बात आई कि अपनी एबिलिटी को वो क्या करेंगे, लेकर आएंगे, क्योंकि जांच होगी कि उनकी एबिलिटी कितनी है. सो यहाँ पर फर्स्ट है एकेडमिक राइटिंग इज एन. यहाँ से क्लियर हुआ कि जो पैसेज है वो हमारी थॉट, लॉजिक, जो हम राइटिंग करते हैं उससे रिगार्डिंग है. सो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है एकेडमिक राइटिंग इज एन ब्लैंक ऑफ थॉट, लॉजिक दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग. अब ऑप्शन देखो कि एकेडमिक राइटिंग किस चीज़ का प्रोडक्ट, थिंकिंग क्या चीज़ है. एकेडमिक राइटिंग से होता क्या है, क्या चीज़ है वो, एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन की क्या हम राइटिंग से क्या उम्मीद लगाएंगे. यहाँ पर कोई ह्यूमन तो है नहीं कि जिससे हम उम्मीद लगाएं. फिर आपके पास है एंटाइटलमेंट. एंटाइटलमेंट मीन्स होता है कि आपका राइट क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आपका हक क्या है, वो चीज़ होती है हमारी एंटाइटलमेंट. सो यहाँ पर राइटिंग के लिए कोई लड़ाई नहीं चल रही कि ये आपका हक है. यहाँ पर एक सिंपल एकेडमिक राइटिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है. उसके बाद एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन होता है कि आपका थॉट, आप उस चीज़ के लेकर क्या फील करते हो, क्या कैसे आप उस चीज़ को हैंडल करते हो, आप उस चीज़ को कैसे पुट करते हो अपने वर्ड्स में, वो चीज़ होता है एक्सप्रेशन. किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग शो करना अपनी फीलिंग. उसके बाद एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स कि उसके बदले में कोई चीज़ आप ले रहे हो. तो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन आया, एक्सप्रेशन. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन किसका है, ऑफ लॉजिक का. जो हमारे माइंड में जो पॉइंट चलते हैं उन सब का क्या है, वो एक्सप्रेशन है. उसको हम अपनी राइटिंग के थ्रू अपनी थिंकिंग को हम सबके सामने ला सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन. राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन. नेक्स्ट देखो, दिस blank means questions, stipulates answers, that the writing that you produce is a. अब blank आया यहाँ पर हमारे पास. तो blank में हमसे पूछा गया कि हमने क्या किया, this blank that the writing that you produce is a, कि अब वो क्या चीज़ है आपकी. सो यहाँ से हमें ऑप्शन देखो. फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है means, कि इसका मतलब यह हुआ. उसके बाद आपके पास है क्वेश्चंस, कि क्या यहाँ पर हमारे पास कोई चीज़, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो हमने पुट किया ही नहीं यहाँ पर. फिर उसके बाद है स्टिपुलेट्स. स्टिपुलेट्स मीन्स होगा कि आप किसी के साथ शर्त लगा रहे हो, बैट लगा रहे हो, वो नहीं आएगा, हम यहाँ पर कोई शर्त नहीं लगा रहे. आंसर्स,
पहले कोई क्वेश्चन होगा तभी तो आंसर होगा। सो उन्होंने आगे बात चली दैट द राइटिंग दैट यू प्रोड्यूस इज ए ऑफ योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, कि वो क्या है इसका, दिस मीन्स यहाँ पर आएगा कि इसका मतलब यह है कि दैट द राइटिंग दैट यू प्रोड्यूस इज योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कि तुम अपनी एबिलिटी बताओगे। सो दिस मीन्स नेग्लेक्ट हुए, ये हमारे ऑप्शन आया नहीं, क्वेश्चन नहीं पुट किया हमने, कोई हमने आंसर नहीं दिया यहाँ पर, पहले क्वेश्चन होगा तभी आंसर आएगा। स्टिपुलेट्स मीन्स होता है कि हम कोई चीज़ की शर्त लगा रहे हैं, वो भी बैट नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। दैट यू प्रोड्यूस इज अ ब्लैंक रिडुएंसी मिशन क्रेडिट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। रिडुएंसी मीन्स होता है आपका कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपके लिए यूजलेस है, आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी नॉलेज है कोई चीज़ है, बट राइटिंग हम यहाँ पर बात करें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की तो वो हमारे लिए यूजलेस तो होगी नहीं। मिशन, कहीं मिशन पर नहीं जा रहे हम, लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा हमारा, कहीं पर वॉर नहीं हो रहे। क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो कि इस इंसान की वजह से मुझे ये चीज़ क्रेडिट में मिला, या तो आप वहाँ पर कोई चीज़ जमा करो बैंक की सेंस में। और एक क्रेडिट होता है कि आप किसी को बोल रहे हो कि हाँ इसकी वजह से मेरा ये काम हुआ है, पूरा हक उसको दे रहे हो। अब यहाँ पर आपके पास वर्ड है रिफ्लेक्शन, इज अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है कि जितने भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं आप उन सभी को बिल्कुल सामने पेश कर सकते हो, क्लियरली राइट कर सकते हो, अपनी हर एक एबिलिटी को सामने रख सकते हो, वो होता है आपका रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा रिफ्लेक्शन। उसके बाद आगे रीड करो, इट, अब राइटिंग की बात चल रही है तो अब इट ब्लैंक इनटू वर्ड्स योर नॉलेज एंड योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब इट ब्लैंक, ब्लैंक के बाद देखो इनरिचेस, इनरिचेस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में बिल्कुल फुलफिल हो, आपके पास पूरा भंडार पड़ा है किसी चीज़ का, इनरिचेस। उसके बाद सोज, कि आप शो कर रहे हो किसी के सामने। अलाउज, अलाउ कि आपको किसी ने अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी। पुट्स, मतलब आप उस चीज़ में एफर्ट डाल रहे हो, उस चीज़ का अपना, उस चीज़ में पूरा निचोड़ डाल रहे हो, किसी चीज़ में अपने वर्ड्स में डाल रहे हो। तो ये क्या करेगी राइटिंग, इट पुट्स इनटू वर्ड्स योर नॉलेज, वर्ड्स में तुम्हारी नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डाल देगी। पुट्स, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा इट पुट्स। उसके बाद एंड शोज ब्लैंक ऑफ योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, कि शोज ऑफ योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। अब हैशल, हैशल मीन्स होता है किसी को इरिटेट कर देना। उसके बाद एक्सक्यूज, आप किसी को ये नहीं बोल रहे कि प्लीज़ ज़रा मुझे ये चीज़ करने दो, एक्सक्यूज। उसके बाद कैपेसिटी, कैपेसिटी वर्ड नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हमारी एबिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है। सो यहाँ पर कौन सा वर्ड बचा हमारे पास, एंड शोज ब्लैंक ऑफ योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके सोच सकते हो, तो ये आपकी एबिलिटी बता रही है। और क्या सोच करेगी इस चीज़ का, एविडेंस, ये आपका सबूत देगी, प्रमाण देगी, एविडेंस देगी कि आप ऐसा सोच सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। यहाँ पर आपको टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और मैंने आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड किए हैं, सो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से उनको वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Nissan will overhaul the inspection process for its Japan destined vehicles for the first time indicates as the car maker seek to address a widening blank section inspection financial taxation scandal that has forced it to suspend production for the domestic market। यानी कि किसके बारे में बात है, व्हीकल्स के बारे में बात है। यहाँ पर आपके पास कार मेकर्स, निशान की पता है आपको गाड़ियाँ आती हैं। उसके बाद प्रोडक्शन को सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ पर फॉर द डोमेस्टिक मार्केट के लिए। सो अब यहाँ पर क्या बोला, निशान विल ओवरहोल द इंस्पेक्शन, कि वो क्या करवा रहे हैं, एक इंस्पेक्शन करवा रहे हैं प्रोसेस में, फॉर इट्स जापान डेस्टिन्ड व्हीकल, जो जापान में उनके व्हीकल्स बने थे। कार मेकर सीक टू एड्रेस अ वाइडनिंग, जो कार मेकर थे वो क्या देखना चाहते हैं, ए वाइडनिंग इन अब सेक्शन, सेक्शन मीन्स सेक्शन स्कैंडल, कोई स्कैंडल नहीं है ये, सेक्शन स्कैंडल नहीं वर्ड होता। इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल करना चाहते हैं उस स्कैंडल की।
फाइनेंशियल स्कैंडल, फाइनेंशियल की बात, कंडीशन की बात हुई नहीं, सिंपल है, कार है उसकी इंस्पेक्शन चल रही है। टैक्सेशन, टैक्स की कोई बात ही नहीं चली कि अब तक गाड़ी के ऊपर कितना टैक्स होगा। अब यहाँ पर एक सिंपल से वर्ड आया आपके सामने, इंस्पेक्शन स्कैंडल, कि वो क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं जापान में जो भी व्हीकल्स बने हैं फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स के अंदर, जितने भी उस डिकेड के अंदर आपके कार्स बनी हैं। उसके बाद द कंपनी सेड ऑन थर्सडे, कंपनी ने थर्सडे को कहा दैट अनऑथराइज्ड वर्कर्स, कि जो अनऑथराइज्ड वर्कर हैं जिनको उन्होंने पहले नहीं रख रखा था, वो वर्कर जो परमानेंट नहीं है, हैड बीन ब्लैंक सर्टिफाइंग, एक्सपोजिंग, पाइलिंग, परचेजिंग व्हीकल्स सेट फॉर सेल इन जापानीज मार्केट। सो वो क्या करेंगे आपके पास कि सर्टिफाइंग है, कि उनको सर्टिफाइंग कर दिया गया, उनको परमिशन दे, किसको देंगे, वो हैड बीन सर्टिफाइंग व्हीकल सेट, कि वो सेल के लिए रेडी हैं, सेल इन जापानीज मार्केट। एक्सपोज करेंगे, खुलासा करेंगे। अब पाइलिंग मीन्स होता है कि आप गैदर कर रहे हो, किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। सो उसकी यहाँ पर सेंस है कि आप यहाँ पर कोई चीज़ कलेक्ट नहीं करें। परचेजिंग, अब वर्कर्स थोड़ी ना परचेज करेंगे, वर्कर्स हैड बीन परचेजिंग व्हीकल सेट फॉर सेल, कि सेल के लिए परचेज करेंगे। अनऑथराइज्ड वर्कर्स हैं, हैड बीन सर्टिफाइंग, वो क्या करेंगे, अब उन्होंने वर्कर्स को रखा है, अनऑथराइज्ड वर्कर्स को, हैड बीन वो क्या करेंगे, सर्टिफाइंग करेंगे व्हीकल को फॉर सेल के लिए इन जापानीज मार्केट में, कि कौन सा आपका जो व्हीकल है वो ठीक है। Even after the company announced the recall of nearly 1.2 meter cars earlier this month over the same issue, जो वहाँ पर प्रॉब्लम आई है इस कंपनी में व्हीकल्स में, वो भी 1.2 मीटर के अंदर की जो कार हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा। With investors increasingly concerned about Japan's increased adherence to standard concerns, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं वो भी कंसर्न हैं किसके लिए, स्टैंडर्ड के लिए, जो उनके रूल रेगुलेशन हैं जापान के, ठीक है। दैट वर मोस्ट रिसेंटली ब्लैंक बाय द कोब स्टील डेटा फॉल्सिफिकेशन स्कैंडल, जो क्या किए गए हैं। सो देखो ऑप्शन में स्कैंडल, द न्यूज पुश निशान शेयर्स डाउन 1.6% ऑन फ्राइडे एंड ऑल्सो वेड ऑन द प्राइसेज ऑफ इट्स सप्लायर्स, यानी कि जो इन्वेस्टर्स थे वो भी क्या हैं, कंसर्न किए गए हैं, वो भी चिंतित हैं किसके बारे में, जो जापान के रूल्स हैं, बिकॉज दैट वर मोस्ट रिसेंटली ब्लैंक बाय द कोब स्टील डाटा फॉल्सिफिकेशन स्कैंडल, कि अब ये हुआ था, कोई स्टील आपका फॉल्सिफिकेशन स्कैंडल हुआ। अब रिसेंटली क्या किया गया, अंडर एस्टिमेटेड, कि कम मांगा गया, सो उसकी वजह से तो वो इतना बड़ा स्टेप उठाएंगे नहीं। क्योर्ड होता है आपका ट्रीटमेंट करना, ओवरलुक्ड होता है अनदेखी करना, इन्फ्लेम्ड होता है कोई भी चीज़ जो बिल्कुल एकदम से आपके सामने इवेपोरेट हो जाए, भड़काऊ होता है ना, जैसे आपका कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एकदम से फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, वो क्या चीज़ होती है आपकी, इन्फ्लेम्ड, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जिसको हमने भड़का दिया गया हो, एकदम से स्ट्रॉन्ग पार्ट कोई सामने आए, प्रवोक्ड हो जाना किसी चीज़ का, सो वो चीज़ होगी आपकी इन्फ्लेम्ड। यानी कि वो इस स्कैंडल की वजह से, अब एकदम स्कैंडल सामने आया तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनके शेयर्स मार्केट में डाउन हो गए, तो क्या हुआ होगा, उनकी अनदेखी नहीं की होगी, अंडर एस्टिमेट कम नहीं आंका गया होगा, ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं, तो क्या किया गया होगा, उनको प्रोवोक किया गया होगा, इन्फ्लेम्ड हुए होंगे वो। उसके बाद नेक्स्ट है हिरोटो साइकवा, निशान चीफ एग्जीक्यूटिव, प्लेस ड्रास्टिक मेजर्स, उन्होंने क्या कहा कि ये बड़ा वो है, प्रोमिस किया उन्होंने कि ड्रास्टिक मेजर्स हैं टू डील विद द प्रॉब्लम, वो इससे क्या करेंगे, डील करेंगे। नेमली द ब्लैंक सस्पेंशन एक्सपेंडिचर रिज्यूम डिले ऑफ व्हीकल प्रोडक्शन फॉर द होम मार्केट एट ऑल 6 फैक्ट्रीज इन जापान रन बाय द कंपनी एंड इट्स एफिलिएट निसान सटाई। सो उन्होंने क्या कहा, नेमली कि वो इन प्रॉब्लम से डील करेंगे जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ब्लैंक, अब सस्पेंशन मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को, मतलब कोई प्रोडक्शन है उसमें डिले हो रही है आपकी, और आपको पता है कि आपने यहाँ इस टाइम तक वो चीज़ डिसीजन लेना था और उसके लिए आपको डिसीजन लेना। नेक्स्ट आपके पास है एक्सपेंडिचर मीन्स होता है कि उस पर खर्चा कितना कर रहे हो। रिज्यूम मीन्स होता है आपका कि आप जो ये रिज्यूमे बनाते हो, ये वाली सेंस। उसके बाद डिले, या फिर रिज्यूम में आपका वो भी आ सकता है कि आप दोबारा से उसको देखो एक बार, डिले देरी होना,
अभी यहाँ पर बात आई है व्हीकल प्रोडक्शन की, सो उसके लिए हमारे पास वर्ड है सस्पेंशन, कि जितने भी उससे रिगार्डिंग डिसीजंस हैं, डिले होना, कोई भी इशू होना, तो नेमली द सस्पेंशन ऑफ व्हीकल, उनका प्रोडक्शन, उनकी रिपेयरिंग, सारा का सारा वर्ड आपका सस्पेंशन में आएगा। और व्हीकल प्रोडक्शन फॉर द होम मार्केट एट ऑल 6 की वहाँ पर सारी जगह पर इसको काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। An economist sees the world basically through a typical microeconomic। अब इसकी बात हुई इकोनॉमिस्ट की, और क्या है माइक्रो इकोनॉमिक, यानी कि बात किसकी है, इकोनॉमी की बात चल रही है यहाँ पर। An economist sees the world basically through a typical microeconomic blank, कि वो उस वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग कैसे देखता है। टिपिकली माइक्रो इकोनॉमिक, अब उसकी अपनी ही एक टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक। अब देखो टूल किट होता है जिसमें सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट उसके अकॉर्डिंग हो, जो सारे रूल्स रेगुलेशन हैं वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होती है। कंसर्न होगी आपकी चिंताएं जताना, आप उसकी तरफ थोड़ा सा वो दिखा रहे हो कि हाँ मैं इसको लेकर वरिड हूँ। रेट, यहाँ पर रेट कोई चल नहीं रहा कि आप किसको कितना रेट दे रहे हैं। पावर, माइक्रो इकोनॉमिक पावर, वो अपनी पावर थोड़ी ना यूज करेगा उसमें कि मैं बस अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ करूँगा, उसको हर एक फैक्टर को देखना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा टूल किट, कि वो क्या करेगा, उसके जो भी रूल रेगुलेशन सब कुछ आपकी उसकी टूल किट में आ जाएंगी। उसके बाद दैट इन्वॉल्व्स थिंग्स लाइक थिंकिंग एट द मार्जिन, जो उसको बताएगी कि आप कैसा थिंकिंग करोगे, मार्जिन देखोगे, रैशनैलिटी देखोगे, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखोगे, कहाँ पर क्या क्या चीज़ की अपॉर्चुनिटी है, ट्रेड ऑफ्स देखोगे कि उसमें क्या क्या सडन बैक आ रहे हैं, क्या चीज़ उसमें बेनिफिशियल है, सब कुछ आपका ट्रेड ऑफ्स में जाएगा, कितनी आपके पास मनी वर्थ है, सब कुछ। इकोनॉमिस्ट लाइक एनी अदर ब्लैंक, जो इकोनॉमिक्स होगा लाइक एनी अदर ब्लैंक और डोगमा हैज इट्स ऑन जोरगन, यहाँ से ध्यान से देखना, हैज इट्स ऑन जोरगन, जैसे यहाँ पर आया था कि उसकी टूल किट होती है अपने, तो उसकी खुद की जोरगन होगी जिसमें खुद के रूल्स, लैंग्वेज सब कुछ होगा। एंड इट्स ऑन रूल्स, उसके खुद के रूल्स होंगे, जोरगन में उसके खुद के वर्ड्स होंगे। एंड इट्स ओन वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, और उसका खुद का वे होता है वर्ल्ड को देखने का। सो अब यहाँ पर क्या आएगा, इकोनॉमिक्स लाइक एनी अदर, अब डिग्री के जैसा डिग्री नहीं दिखेगा। टाइटल, टाइटल किसको देना हमने कि एक टाइटल है, नहीं कोई काम थोड़ी नहीं करेंगे, इसको एक टाइटल दे दिया। ट्यूशन, ट्यूशन नहीं चलेगा, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा डिसिप्लिन, कि जो आपका इकोनॉमिक्स है वो एक डिसिप्लिन है और डोगमा है, कि खुद के वर्ड्स होंगे, खुद के रूल्स होंगे और खुद का एक नज़रिया होगा वर्ल्ड को देखने का। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट इन जनरल टेंड टू अप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक्स हैं और इकोनॉमिस्ट्स हैं वो क्या अप्लाई करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक ब्लैंक फंड्स, कॉन्सेप्ट्स, टैरिफ्स, और आपके पास आगे क्या है कि वो स्केल्स लाइक दैट टू एक्सप्लेन द वे ह्यूमंस बिहेव, जो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करें कि ह्यूमन कैसा बिहेव करेंगे। एंड टू मेक, अब यहाँ से देखो, एंड टू मेक ब्लैंक प्रेफरेंसेस, प्रिडिक्शंस, रिव्यू, रेग्रेट्स अबाउट द फ्यूचर। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में क्या करते हैं हम, ऑलवेज क्या प्रेफरेंसेस देते हैं, नहीं, ऑलवेज रिव्यूज करते हैं। रिव्यू तो हम दोबारा से किसी चीज़ को व्यू करना है, दोबारा से देखना है। रेग्रेट्स, पछतावा नहीं। फ्यूचर के लिए हम ऑलवेज क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस, भविष्यवाणियाँ करते हैं। टू मेक प्रिडिक्शंस, टू मेक प्रिडिक्शंस, यहाँ पर आप फ्यूचर के लिए बात आई तो प्रिडिक्शंस आएगा वर्ड, बिल्कुल क्लियर है, कोलोकेशन है आपकी ये, कि आप क्या करते हैं, मेक प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। अप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक ब्लैंक, अब वो अपने खुद के क्या करेगा, बेसिकली इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इन जनरल टेंड टू अप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक ब्लैंक फंड्स, कॉन्सेप्ट, टैरिफ, स्केल्स लाइक दैट टू एक्सप्लेन द वे ऑफ ह्यूमन बिहेव। अब वो फंड्स, खुद के फंड्स यूज नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट्स हो सकता है क्योंकि टूल किट की बात चली, डिसिप्लिन की बात चली, खुद के नज़रिए की बात चली। टैरिफ्स होता है आपकी उसके जो फंड टैक्स वगैरह हैं, वो जो मनी है उसके अकॉर्डिंग हो, वो चीज़ नहीं आएगी। स्केल्स कि उसका एक अपना मेजरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट की तो बात है नहीं, तो उसके अपने यहाँ पर क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो वो अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, हर एक चीज़ को देखेगा। यहाँ पर आएगा हमारे पास कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। द प्रोस्पेक्ट ऑफ लर्निंग समथिंग फ्रॉम हिस्ट्री
इज व्हाट मेक सोशियोलॉजिस्ट टिक। यानी कि हिस्ट्री से लर्न करने की बात चल रही है, लर्निंग की बात आई है, सोशियोलॉजिस्ट टिक की बात आई है। इट इज थ्रो डेवलपिंग, डिलीवरिंग, कवरिंग, डेटरिंग blank a systematic understanding of the forces which shape our lives that blank we exercise control over them। अब यहाँ पर क्या आया कि लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए हिस्ट्री से। सो इट इज़ थ्रो, अब यह किसके थ्रू होगी, ब्लैंक अ सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोर्सेस होगी जो शेप देते हैं हमारी जीवन को, हमारे जन्म को, लाइव्स को, जिंदगी को। तो इट इज़ थ्रो डेवलपिंग, डेवलपिंग आपका डेवलप होना, उसमें नई नई चीज़ें आना, डिलीवरिंग कुछ ना कुछ पास आउट करना, कवरिंग किसी चीज़ को कवर कर देना, अपडेटरिंग होता है किसी चीज़ को वो करना कि आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंट करना किसी चीज़ की अक्रेंस को, किसी चीज़ को होने से रोकना। अब हिस्ट्री से हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं तो किसी चीज़ को रोकेंगे थोड़ी ना, कवर करेंगे, कवर कोई सिलेबस थोड़ी ना कवर करना, हमने तो एक अंडरस्टैंडिंग जाननी है कि हमारी लाइफ को कैसे शेप मिल सके। यानी कि हमने उसमें क्या करना है, डेवलपिंग करनी है, उसको हमने आगे पढ़ाना है हिस्ट्री से लर्न करके। उसके बाद सेव आवर लाइव्स दैट वी ब्लैंक कैन, विश, डिनाई, डाउट, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दैम। हम क्या कर सकें, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें, आगे आने वाली लाइफ्स के ऊपर हम अलग अलग से एक्सरसाइजेस, एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। सो दैट वी ब्लैंक, अब कैन कर सकने की सेंस आ रही है, कैन, विश, वी विश, क्या इच्छा थोड़ी ना बताएंगे, हम भगवान से कुछ मांग थोड़ी ना रहे हैं, हम तो अपना खुद उससे एस्टिमेट लगा रहे हैं, खुद उससे फाइंड आउट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। डिनाई मना कर देना, डाउट शक करना। सो क्या आएगा, दैट वी कैन एक्सरसाइज, और हम क्या कर सके वहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कर सकें उसके ऊपर, कैन आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, द फाउंडिंग थिंकर्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी के, हु ब्लैंक रेफर्ड, केम, सपोज्ड, कन्फर्ड टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वी आर प्लीज टू कॉल मॉडर्निटी। अब देखो यहाँ पर बात आई मॉडर्निटी की, यानी कि जो हमारा आज का वर्ल्ड है, जो आज हमारे पास डेवलपमेंट से जो फैसिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो सब कुछ आपका अब आया है। सो प्रोमिनेंस मीन जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो मेन हैं। द फाउंडिंग थिंकर्स ऑफ सोशियोलॉजी हु, अब हु ब्लैंक रेफर टू प्रोमिनेंसी, रेफर्ड करना होता है किसी चीज़ को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देना। केम, जो वहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर आए हैं, किसी चीज़ को लेकर आए हैं, केम। सपोज्ड होता है कि चीज़ को हम मान लेते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कन्फर्ड होता है किसी चीज़ के बारे में डिस्कस्ड करना। अब हु डिस्कस्ड, यहाँ पर वो डेवलपमेंट को डिस्कस थोड़ी ना करेंगे, वो तो मॉडर्निटी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हु केम, क्योंकि मॉडर्निटी आ चुकी है, उन्होंने डेवलपमेंट कर दी है। सो यहाँ पर क्या आएगा, हु केम। इट इज़ द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी। देखो बात आई है कि मॉडर्निटी की डेवलपमेंट हो चुकी है। दैट ऑफ कोर्स बिगिंस विद द रिलेशनशिप इज एन इंटीमेट वन बिकॉज इट इज़, जो रिलेशनशिप है वो इंटीमेट वन है, यानी कि एक अच्छा है जिसमें वो चीज़ें सारे मिल जाती हैं। बिकॉज इट इज़ ब्लैंक with the social change instituted in the development of the modern world that a discipline such as sociology and social science के बीच में एक discipline create हुआ, in general could either exist or have anything to study। यानी कि the relationship is an intimate one because, क्योंकि it is, अब it is only कि अकेला, roughly तो होता है कोई चीज़ ऐसे ही बना देना, randomly, continually लगातार, one by one आप वो कर रहे हो, कंटिन्यूली नहीं आएगा, वन बाय वन कि एक के बाद आप कुछ भी ऐसी चीज़ें वो कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो बिना किसी को जाने। नेवर, कभी नहीं। सो इट इज़, अब यहाँ पर चेंज आ रहा है विद द सोशल चेंज द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, कि ये चीज़ इंस्टीट्यूटेड हो रही है डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में सोशल चेंजेस। तो नेवर नहीं आएगा, रैंडमली नहीं आएगा कि कभी कोई चीज़, रफली हम कोई आइडिया नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़ ओनली विद द, किससे आई है मॉडर्निटी, किससे आई है, सोशल चेंज से आई है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली।
सो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।